इस सेगमेंट पर आप जो बातें सुनेंगे, अगर आपका ताल्लुक मिडिल क्लास से है तो ये बातें आपके लिए गौर करने के लिए हैं और बहुत ज़रूरी हैं। और इसके बारे में गौर व फिक्र से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस आएँ जिसके साथ आपका मेयार ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाए। मसरफ़ उन्नति का लाहौर सेंटर है, विसाल और मोहसिन नवाज़ आपके साथ हैं। आम तौर पे ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ये अपनी मीडियाकर्सी ज़िंदगी गुजारते तो हैं लेकिन इससे खुश नहीं रहते। आज हम बात कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या क्या मेंटेलिटी है जो कि, और उसको अपने आप को खुश करने के लिए, बेहतर करने के लिए वो क्या क्या कुछ करते रहते हैं जता। एग्जैक्टली जैसे इसके चंद एक एग्जांपल्स हम लेंगे। नंबर 1, आम तौर पे जो गरीब मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी इस तरह से लेते हैं कि कोई मैचेस चल रहे होते हैं और खड़े देखते हैं तो वो स्क्रीन पर से नजर ही नहीं हटाते। हाँ, नहीं अक्सर ऐसा होता है स्टेडियम में या ग्राउंड्स में जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना लोग, उनको भी वो खड़े देखते रहते हैं। बिल्कुल, यानी अगर टीवी की हम बात करें तो वो टीवी पर देखते रहेंगे सारा दिन। पहले मैच देखेंगे, फिर उस मैच पर जो तबसरा आएगा 4 लोगों का वो देखते रहेंगे, फिर उसमें से जो मैन ऑफ द मैच या बाकी लोग होंगे उनकी हिस्ट्री के लिए गूगल पे चले जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बारे में अपने दोस्तों से और मुख्तलिफ लोगों से तबसरे करेंगे। तो ये यानी इस तरह से टाइम वेस्ट करते रहेंगे। अच्छा, जबकि जो अमीर लोग हैं या अमीर मेंटेलिटी रखने वाले लोग, एक्चुअली ये भी बात वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि कोई बंदा अमीर हो सकता है लेकिन उसकी मेंटेलिटी गरीब हो सकती है। कोई गरीब हो सकता है और उसकी मेंटेलिटी अमीर हो सकती है। अच्छा, और मेंटेलिटी का ही रिवॉर्ड हमें ज़िंदगी में मिलता है। तो अच्छा, सोच ही है जो हमें अच्छा और बुरा और बेहतर और एग्जैक्टली। तो जो अमीर मेंटेलिटी रखने वाला है वो मैच देखने पर वक्त ज़ाया नहीं करेगा। वो अगर देखना होगा तो ग्राउंड में जाके देखेगा और कभी कभार देखेगा। अच्छा, इसी तरह से वरना वो इतना देखेगा कि अब कितने ओवर्स के कितने रन हो गए, कुछ तो थोड़ी बहुत उसकी हाईलाइट्स ले लेगा। अच्छा, इसी तरह से ये सियासत में भी जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। पार्टियों पर तबसरे, एक एक लीडर के बयान पर फिर उस पर बहुत ज़्यादा तबसरे पढ़ेंगे भी, करेंगे भी। वो कहीं सौदा भी लेने जाएंगे दुकानों पर खड़े होके घंटा तो वो इस पे बात तबसरा करते रहेंगे। भाई अल्लाह बंदा पूछे आपके तबसरा करने से हालात बदल जाएंगे क्या? मौसी साहब, 4 बंदे अगर खड़े बात करें, इसने बीच में घुस के नई इतला लेके आना। और अच्छा, ये सारे तबसरे करते रहेंगे। और वो जो लोग हैं जो कि जिनको आप मौजूद सुखन बना रहे हैं वो आप के वोट्स हासिल करते हैं और वो जाके असेंबलीज में बैठते हैं। तो अगर आपको अपने हालात को बदलना है तो आपको भी कुछ अपने बदलने पर बात करनी होगी। अपना टाइम इस तरह से वेस्ट ना करें। तो मिडिल क्लास मेंटेलिटी में ये टाइम वेस्टेज इस तरह का बहुत ज्यादा होता है। जो इलाके में उम्मीदवार खड़ा है उनके लिए जल्द से जुलूस निकालेंगे, हालांकि काम कोई नहीं पड़ेगा। बाज़ औक़ात उलझ पड़ेंगे अपने करीबी दोस्तों से, रिश्तेदारों से इनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि फलां पार्टी ठीक है, फलां खिलाड़ी ठीक है, फलां टीम ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, दूसरी जो इसमें जो आप देखें कि इनकी पहचान ये है कि ये टीवी और सोशल मीडिया पर बेइंतहा वक्त गुजारेंगे। थोड़ी बात पोस्ट देखनी है, टीवी पर हर प्रोग्राम देख रहे हैं, हर सीरियल देख रहे हैं और उसका कोई एपिसोड मिस नहीं करेंगे। और इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर आप भी कोई किसी सीरियल का एपिसोड मिस नहीं करते तो फिर जरा थोड़ा गौर कर देखें। अच्छा, फिर उस सीरियल को देखेंगे तो उससे नेगेटिव थॉट्स और उसके कैरेक्टर्स के बारे में इस तरह से फील करेंगे कि कल्चर में, अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में उनके किरदार ढूंढने लगेंगे। फिर उसकी तशबीह देंगे कि ये उस किरदार से मिलता जुलता। और अगर कोई ड्रामे में उनके पसंदीदा हीरो हीरोइन की डेथ होगी ना तो उस फेज में रहेंगे सारा दिन। ऐसे सही कह रही हैं, फीलिंग अपने पे तारी कर लेते हैं। अच्छा, जो अमीर मेंटेलिटी रखने वाला है वो टीवी पे आना पसंद करेगा। वो टीवी के प्रोग्राम, वो गोल बनाएगा कि वो टीवी के किसी प्रोग्राम में शिरकत करे। तो ये इस तरह के फर्क है। ऐसे ही सेम है कि किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर उतरवाने की बजाय खुद वो इस मुकाम पे आएगा कि उसके साथ तस्वीर बनवाई। अच्छा, फिर गरीब मेंटेलिटी या मिडिल क्लास मेंटेलिटी में ये चीज़ भी देखने में आती है कि ये लोग थोड़े लेजी होते हैं। लेजी कैसे होते हैं? तालीम मुकम्मल करने का इंतजार करेंगे और तालीम मुकम्मल करने के बाद सोचेंगे कि हुन की करना है और फिर कोई भी काम कह दी जाए तो कर लेंगे। अच्छा, हो जाएगा। रिलैक्स मोड। या तो ये तालीम मुकम्मल करने का इंतजार करेंगे या फिर ये सोचेंगे कि अब पापा कहीं अच्छी सी जॉब करवा ही देंगे। पापा के काफी जानने वाले। अच्छा, जो अमीर मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं, आप जरा देखिएगा, हिस्ट्री ले लीजिए कि जितने भी अमीर मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं वो सारे के सारे अपनी स्कूल एज में उन्होंने कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया था। प्रैक्टिकल होना शुरू, उन्होंने कोई ना कोई उनकी डायरेक्शन आपको मिल जाती है।
तो ये जो है ये लेजीनेस और ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसका फ़र्क आपको नज़र आता है। हो ही जाएगा। चौथी एक चीज़ जो आपको नज़र आती है गरीब मेंटेलिटी में कि ये ब्लेमिंग एटीट्यूड रखते हैं। ये अपने फेलियर का इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पर देते हैं, अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं। मसलन अगर बिजनेस में नुकसान हो जाएगा तो ये कहेंगे हुकूमत की पॉलिसी नहीं ठीक। और अक्सर तो शौहर कामयाब नहीं होंगे ना तो वो कहेंगे बीवी है ना मेरी अच्छी नहीं मिली है, ये बीवी की वजह से ये उजाड़, ये सारा। फिर इसी तरह से अगर कोई इम्तिहान में कामयाब नहीं होगा तो वो कहेगा फलां टीचर जो है वो उसका रिलेटिव था या उसका उस पर खास मेहरबान था तो इस वजह से ऐसा हुआ। वो मेरे से दावत रखता है। अच्छा, जो अमीर मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं वो अगर किसी जगह कामयाब ना भी हो पाए तो वो उस वक्त तक कोशिश जारी रखते हैं जब तक वो कामयाब हो ना जाए। अच्छा, और जो गरीब मेंटेलिटी वाला है वो क्या करेगा कि नाकाम होने पर वो उस कोशिश को तर्क कर देगा कि नहीं मेरे करने का काम ही नहीं, मेरे से होना ही नहीं है। पांचवी निशानी गरीब मेंटेलिटी रखने वालों की ये है कि वो किसी जगह कोई अच्छी गाड़ी अच्छा घर देखेंगे तो उससे जेलस होंगे, उसके बारे में बदगुमान होंगे कि ये जरूर नाजायज जराए से इस्तेमाल किया गया है। नहीं ना हासिल कर सकते तो वो दूसरों में मीन मेख निकालेंगे। एग्जैक्टली, नहीं ये अच्छी कमाई नहीं है। अच्छा, अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं बेटा नहीं उनकी कमाई नहीं सही ना, हम ऐसे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं ऐसा हूं नहीं, सही कह रही हैं, मैं इस तरह के काम नहीं ना करता बेटा, उनकी तो कमाई ही नहीं सही। अच्छा, अमीर की मेंटेलिटी रखने वाले लोग हमेशा जब किसी के पास कोई अच्छी चीज देखेंगे तो उसकी तारीफ करेंगे। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि वो बखील हो के वो उनको जैसी भी चीज होगी वो उसकी तारीफ वो उनका ये ख्याल होगा कि हमारी कंपनी में जितने लोग हैं यानी हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में सब अच्छे, बिल्कुल अच्छे हों तो हमारी इज्जत होगी। छठी जो इसमें निशानी है गरीब मेंटेलिटी रखने वालों की कि उनके अंदर दिखावा काफी होता है। दिखावा इस हद तक होता है कि ये लोन ले ले के दूसरे को इम्प्रेस करेंगे, चीजें खरीदेंगे, ऐसे मोबाइल के मॉडल खरीदेंगे जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते और किस्तों पे चीजें लेंगे। अच्छा, फिर जनाब इनके घर में आपको मसलन इनकी किस्तें चलती रहती हैं, किस्तें चलती, एसी या एक चीज की किस्त खत्म होगी तो अगली की किस्त। हाँ, अच्छा, क्योंकि उन्होंने अपने जैसे दूसरे लोगों को ये साबित करना होता है कि हम आपसे ज्यादा अमीर हैं। देखो मेरे घर तो है भी, उन्होंने है ही नहीं। अच्छा, अब ये जो चीज है ये इतना नुकसान देती है कि बहुत ज्यादा दिखावा है, बहुत ज्यादा इससे जो है वो फर्क पड़ता है। फिर आप ये और मोबाइल अच्छे वाले ले लिए तो खड़े होके बाहर मोहल्ले में दिखाएंगे ना, निकाल के ऐसे। हाँ, ये जो स्टाइल मारना है ये भी फिर इनको काफी नुकसान देता है। अच्छा, फिर इसमें इनमें ये नहीं होता कि शादियों पे दिखावे, फौतगी भी हो जाएगी ना, उस पे भी इन्होंने दिखावे, खाना बनाना, लोग इकट्ठे करने, भाई हम तो सही देगे चढ़ रही हैं, उतर रही हैं देगे, सही, फलां ने तो इतना खाना ही नहीं दिया था, फलां तो ये तो भाई इस तरह के दिखावे। ये नहीं कि उनके नाम की कोई चीज कहीं लगवा दे, नहीं, इन्होंने दिखावा दिखाना है। गरीब मेंटेलिटी उन्हीं घरों में देंगे जो पहले से लोग खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब मेंटेलिटी की जो सातवीं निशानी है, और वो सातवीं निशानी ये है कि इनके जहन में हमेशा ये चीज रहती है कि लोग क्या कहेंगे। ये अपने इसी चक्कर में तो वो कबाड़ा निकाल लेते हैं। ऐसा ही। अच्छा, अपने बच्चों की शादी करेंगे तो या तो सारी सेविंग्स उस पे लगा देंगे, और या उधार लेके इतना शानदार प्रोग्राम करेंगे, इतनी शानदार शादी करेंगे, पटाखे मारेंगे। हाँ, पटाखे। अच्छा, पीछे करनी है इन्होंने और फायरिंग करनी है इन्होंने कि हमने कोई कसर नहीं छोड़नी, और ढोल भी बजेंगे। अच्छा, जबकि अमीर मेंटेलिटी रखने वाला जो है वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, बल्कि वो कम्प्लेक्स का शिकार नहीं है ना। अच्छा, गरीब मेंटेलिटी और अमीर मेंटेलिटी का एक बड़ा बुनियादी नुक्ता ये भी है कि जो अच्छी मेंटेलिटी रखने वाला लोग पर्सन है वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं कहेगा, और जबकि जो गरीब मेंटेलिटी रखने वाला है वो काम के बारे में ये कहेगा कि ये काम छोटा है और ये बड़ा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, शान के खिलाफ है। अच्छा, तो ये जो सब बातें हैं हमें मिडिल क्लास, खास तौर पे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग्स हैं, सोच से निकलना है। इस सोसाइटी को अगर हमने अच्छी मेंटेलिटी देनी है तो फिर हमें इन सब बातों को जहन में रखना होगा। याद रखिए कि ये सब बातें हमने आपसे की हैं, इसका मकसद कि इसमें क्या आप में शामिल है और क्या आपको करना नहीं चाहिए, तो आप सुकून में आ जाएंगे। एक दावत फिक्र है, बेचैन इन्हीं सोचों की वजह से रहते हैं ना। एग्जैक्टली। तो इस पर अगर हम सोच विचार करना शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने मेयार जिंदगी को, अपनी मेंटेलिटी इंप्रूव करके, अपने आप को, अपनी सोचों को बेहतर करके हम अपने मेयार जिंदगी को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं।